चलो बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ये होता है सतत पोषणीय विकास। इसको हम लोग, ये एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जो रिसोर्सेज के एक तुम्हारे मीनिंगफुल यूज को दिखाता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक डेफिनेशन है, पहले उसको देखते हैं, उसके बाद में समझ में आएंगी चीजें। इट इज नथिंग बट द यूज ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ मैनर that meets the present generation needs without reducing the ability to meet the future generation। कहने का क्या मतलब हुआ कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग रिसोर्सेज का यूज इस तरीके से हमें करना है कि आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी वो रिसोर्सेज आराम से बाकी रह जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को समझाऊं, जैसे एक मैं मान करके चलो कोई एक फैमिली बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। अब रिच फैमिली है तो खर्चा बहुत अच्छा करेंगे। अगर वो बहुत अच्छा खर्चा कर रहे हैं, अगर सारा का सारा खर्च करते चलेंगे, अगर उन्होंने कुछ सेविंग नहीं करी तो क्या आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या उनके पैसे बचेंगे? नहीं बचेंगे ना। जैसे कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों के पेरेंट्स बहुत रिच होते हैं। रीजन क्या होता है उसको कि उनके जो दादा परदादा थे उन लोगों ने काफी अच्छा पैसा कमाया था, वो उन लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता चला गया। अब सोचो कि अगर कोई एक प्रेजेंट जनरेशन ही उस सारे के सारे पैसे को खर्च कर दे तो क्या आगे वाले जनरेशन को वो पैसा ट्रांसफर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। तो सेम वो यही बोलता है, कहता है कि रिसोर्सेज का यूज इन सच अ मैनर करना है हमें कि प्रेजेंट नीड को तो हम लोग सेटिस्फाई कर ही लें, एज वेल एज आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज बहुत आसानी से कर पाए। एग्जांपल में बताता हूं, जैसे अभी हम लोग पेट्रोल, डीजल, इन सब चीजों का यूज जिस तरीके से कर रहे हैं, क्या आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन इसको ले पाएगी, यूज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। रीजन क्या है कि हम लोग जिस रेट पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं उसका जनरेशन उस कैपेसिटी से नहीं होता, उसकी जनरेशन में बहुत टाइम लगता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की जनरेशन कैसे होता है पेट्रोल और सभी चीजों बात करते हैं इसके बारे में। तो बेटा ये ध्यान रख लेना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा सिर्फ इसी चीज की ओर बताता है कि रिसोर्सेज का यूज इन मीनिंगफुल रिसोर्सेज का यूज मीनिंगफुल मैनर में करना है। अब इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन आता है, ये एक हरमन डेली नाम के एक हमारे इकोनॉमिस्ट है। क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आ जाएगा कि व्हाट वर द थॉट्स ऑफ हरमन डेली ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हरमन डेली एक तुम्हारे लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं जो जिसका रिलेशन किससे है? इनका रिलेशन है तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर तुम्हारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से है। तो ये क्वेश्चन यहीं से आता है, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है कि हरमन डेली इज रिलेटेड टू विच स्टेटस। तो तुम्हारा स्टेटस कौन सा होगा? ये रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब वो दोनों सेम ही चीजें हैं, एनवायरमेंट में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है आपका। अभी अगर बेटा हम लोग बात करें कि जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्होंने बोला है कि हरमन डेली के अकॉर्डिंग हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा हमारे एनवायरमेंट के अपग्रेडेशन के लिए बात करता है, हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में बात नहीं करता है। एनवायरमेंट को कैसे बचाया जा सकता है वो सीधा सीधा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। अब हरमन डेली क्या कहते हैं? कहते हैं कि सबसे पहले तो हम लोगों को लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन है। ज्यादा पॉपुलेशन होने का क्या मतलब हुआ कि बर्डन ऑन रिसोर्सेज बढ़ जाता है। जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करेंगे, जितना ज्यादा रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं उतना ज्यादा उनके जनरेशन में भी टाइम लगेगा। सोचो अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा लोग रिसोर्सेज का यूज करेंगे और अगर वो जनरेट ना हो पाई तो हम लोग उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सेकंड आ जाता है बेटा, वो कहते हैं कि टेक्निकल इनपुट एफिशिएंट प्रोग्रेस, यानी कि हम लोगों को ऐसी टेक्निक यूज करनी चाहिए जिसमें हम लोग इनपुट या फिर जो हमारा कच्चा माल या फिर जो रॉ मटेरियल होता है वो हम लोग कम से कम मात्रा में डालें और जो आउटपुट निकल करके आएगा या फिर जो प्रोडक्शन होगा वो हमारा ज्यादा से ज्यादा हो जाए। वो कहता है कि कम रिसोर्सेज में ज्यादा प्रोडक्शन करे, ऐसी टेक्निक लेकर के आनी है हमें। फिर वो अगला बात कहते हैं कि सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कहते हैं कि आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे टॉपिक्स में कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको एक बार यूज करने के बाद में दोबारा हम लोग उनका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन की आपकी एनर्जी, थर्मल एनर्जी हो जाती है आप लोगों की। सेकंड आपकी विंड एनर्जी हो जाती है। आज हम लोगों ने सूरज की एनर्जी यूज करी, क्या कल दोबारा सूरज नहीं निकलेगा? निकलेगा, है ना। तो वही बोलता है, कहता है कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोगों को सस्टेनेबल यूज करना है, यानी कि उसका ऐसा यूज करना है कि आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम, क्योंकि ये कभी भी खत्म ना होने वाली एनर्जी है। ठीक है। अगला बोलता है कि करेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स जनरेटिंग फ्रॉम पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन से होने वाली जो प्रॉब्लम है, अगर हमने उसको आज की डेट में ठीक नहीं किया तो क्या ये एनवायरमेंट हमारे, देखो अभी अगर हम लोग बात करें पॉल्यूशन की, दिल्ली में पॉल्यूशन से हालत बहुत खराब है।
अगर इसको आगे आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर ठीक नहीं किया गया, क्या यहाँ पर ये जगह रहने लायक रहेगी? लोग यहाँ से मूव होना स्टार्ट कर देंगे, है ना। ऑब्वियसली बात है, लोग मूव होना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉब्लम को करेक्ट टाइम पर ठीक नहीं किया गया। तो वो यही बोलता है, कहता है करेक्शन ऑफ प्रॉब्लम जनरेटिंग फ्रॉम पोल्यूशन। जो पोल्यूशन से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, इसको रेक्टिफाई करते रहो, तब तो हमारे रिसोर्सेज बचे रहेंगे। अदरवाइज लोगों की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो हो जाएगा डिक्रीज। अगला आ जाता है लास्ट में कि रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कह रहा है कि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, अब ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता एक बार यूज के बाद में, जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया। तो कहता है कि इसका यूज हम लोगों को इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए कि पता चलता है कि सनलाइट से जितनी हम लोग एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उससे ज्यादा हम लोगों ने यूज कर डाला, तो पता चलता है कि हम लोग अपनी नीड्स को दोनों ही तरफ से सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को तो यूज कर डाला हम लोगों ने, और थर्मल पावर से हम लोग इतनी बिजली जनरेट नहीं कर पा रहे हैं जिसका हम लोग यूज करें। तो ये हरमन डेली का कुछ थॉट्स आ जाते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं कि इनकी हरमन डेली के अकॉर्डिंग इनके क्या थॉट्स थे हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4 मार्क्स में और 3 मार्क्स में आता है।